हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको जानकारी होगी सीएसआईआर के एक इंस्टीट्यूट आईआईसीबी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। काफ़ी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है। अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये वेस्ट बंगाल कोलकाता में सिचुएटेड है। और यहाँ पे आई हुई हैं 65 के अराउंड पोजीशंस। जी हाँ, सही सुना आपने, 65 पोजीशंस आई हुई हैं रिसर्च रिलेटेड, जिसमें कि अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड के हों, लाइफ साइंस बैकग्राउंड के हों, फार्मेसी बैकग्राउंड के हों, और भी अलग अलग डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने बैचलर्स किया हुआ हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो, या फिर आपने पीएचडी भी किया हुआ हो, तब भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपके इंटरेस्ट का जो अपॉर्चुनिटी हो वो लास्ट में आए। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। इन सभी वीडियोस को बनाने के लिए, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है और बहुत समय जाता है। अगर आपको ये वीडियो से बेनिफिट हो रहा है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़, या फिर ट्रेनिंग वगैरह के पर्पज़ से, तो वीडियोस को ज़रूर लाइक कर दिया करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमारी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच पाती है जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये लिंक देखिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे कैरियर पोर्टल मिलेगा, जिसमें ये दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, इंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट पर्सनल थ्रू वॉक इन इंटरव्यू, और इसके ऊपर एक ओरिजिनम है। दोनों को मैं बता दूंगा। याद रखिएगा, ये जितनी भी पोजीशंस हैं वो टेम्प्रेरी पोजीशंस हैं। अगर आप परमानेंट पोजीशंस के लिए ही तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नौकरी की अभी ज़रूरत है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। तो जैसे ही आप इस सेकंड वाले लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। ये पीडीएफ है, मैंने ओपन कर लिया है इसको। जितनी भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, आप मार्क करता हुआ चलता हूँ, आप उसको देखते हुए जाइएगा अपने एंड पे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका एडवर्टीजमेंट नंबर ज़रूर ध्यान से देख लीजिए, RNC 588/2026। ये रिलीज़ डेट जो है वो 5 जून 2026 को रिलीज़ हुआ था। अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है केमिस्ट्री से रिलेटेड, और 2027 तक की वैलिडिटी है इसकी। डिसिप्लिन केमिस्ट्री है, और डेट ऑफ इंटरव्यू देख लीजिएगा 15/6/2026 है। तो केमिस्ट्री वालों के लिए पहली पोजीशन है। दूसरी पोजीशन फार्मेसी से रिलेटेड है। एमएस अगर फार्मेसी से किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। 2027 तक वैलिडिटी है अगेन केमिस्ट्री के लिए। फिर से प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की पोजीशन है, केमिस्ट्री से रिलेटेड, बीएससी केमिस्ट्री किया हुआ होना चाहिए। वैलिडिटी बहुत कम है, 6 महीने की, तो देख करके अप्लाई करिएगा। 15/6/2026 इंटरव्यू है। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट एसपीए, 40 साल अपर एज लिमिट है, केमिस्ट्री की पोजीशन है। चाहे आपने एमएससी केमिस्ट्री किया हो या एम फार्मेसी किया हो, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। एक्सपीरियंस के बिना यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगेन 2027 तक वैलिडिटी है। अभी कितनी सैलरी मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। केमिस्ट्री से रिलेटेड पोजीशन है ये। अगेन सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, 40 साल अपर एज लिमिट है। मास्टर्स डिग्री आपने किया होना चाहिए नेचुरल साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंसेज, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, एनिमल साइंसेज, और तो और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पे नेचुरल साइंसेज लिखा हुआ है तो बायोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिसिप्लिन भी यहाँ पे बायोलॉजी मेंशन्ड है। इंटरव्यू की डेट 18/6/2026 है, और 2027 तक प्रोजेक्ट वैलिड रहेगा। अगली पोजीशन प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की है, और पीएचडी इन लाइफ साइंस और इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके पास। अगेन बायोलॉजी की पोजीशन है। अप टू 1 ईयर, एक्सटेंडेबल अप टू 3 ईयर्स। पहले 1 साल के लिए है, उसके बाद 3 साल एक्सटेंड की जा सकती है। 18/6/2026 सेम डेट पे इंटरव्यू है। अगली पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की है, एमएससी इन लाइफ साइंस, बायोटेक इंटीग्रेटेड, मास्टर्स और नेचुरल और एग्रीकल्चर फार्मास्यूटिकल साइंसेज। बेसिकली लाइफ साइंस की पोजीशन है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। 2027 तक प्रोजेक्ट की वैलिडिटी है। 16 तारीख को इंटरव्यू है। फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2027 लास्ट डेट है। 2027 तक प्रोजेक्ट वैलिड है। बायोलॉजी की पोजीशन है, और 16 तारीख को इसका इंटरव्यू है। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की पोजीशन है। यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, चाहे आपके पास बैचलर्स की डिग्री है, दोनों ही केसेस में आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं है। बैचलर्स के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर चाहिए, मास्टर्स के केस में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगेन बायोलॉजी से रिलेटेड है। 17 तारीख को इसका इंटरव्यू है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोस्ट देखिए, यहाँ पे मास्टर्स की डिग्री चाहिए या फिर बैचलर्स की डिग्री भी चल जाएगी। इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस आपको और चाहिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और अगर एमटेक वगैरह की डिग्री है तो एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। एमएससी और बीटेक की डिग्री में ही एक्सपीरियंस की आवश्यकता है।
अप टू 1 ईयर है और इसके बाद एक्सटेंडेबल है 2028 तक ये प्रोजेक्ट। 2026 18 तारीख को इंटरव्यू है इसका। अगली पोजीशन देख सकते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। अगेन मास्टर्स की डिग्री यहाँ पर भी मांग रहे हैं। फार्मेसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 2027 तक लास्ट डेट है। 16 तारीख को अगेन इंटरव्यू है। फिर से प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है। 35 साल अपर एज लिमिट, ध्यान दीजिएगा। मास्टर्स डिग्री किसी भी लाइफ साइंस की ब्रांच में होनी चाहिए। इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और 18 तारीख को इसका भी इंटरव्यू है। और प्रोजेक्ट जो है वो 2028 तक एक्सटेंड हो सकता है। यहाँ पे अगली पोजीशन सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की है। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं। एमएससी लाइफ साइंस, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री अगर है आपके पास तो 2027 लास्ट डेट, 2027 तक प्रोजेक्ट वैलिड है। 19 तारीख को इसका इंटरव्यू है। तो देखिए डेट्स जो है वो वेरी कर रही हैं, डेट्स का ध्यान जरूर दीजिएगा। फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है। मास्टर्स डिग्री अगर बायोलॉजिकल साइंसेज में है तो कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2028 तक प्रोजेक्ट वैलिड रह सकता है। 17 तारीख को इंटरव्यू है बायोलॉजी बैकग्राउंड का। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की अगली पोस्ट है एमएससी इन केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री मांगा जा रहा है और 2027 तक। इसके अलावा एक्सटेंशन पॉसिबल है। 15 तारीख को इंटरव्यू है, केमिस्ट्री बैकग्राउंड की है। फिर अगली एमएससी केमिस्ट्री की पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। इतनी सारी पोस्ट निकली हुई हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की और ये सारी की सारी केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। जिसमें भी आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मैच कर रही है, मैं तो कहूँगा आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगेन प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। यहाँ पर भी एमएससी इन केमिस्ट्री और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मांग रहे हैं और एमएससी इन केमिस्ट्री 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांग रहे हैं। 2027 के बाद एक्सटेंड भी हो सकता है प्रोजेक्ट। केमिस्ट्री से रिलेटेड दोनों पोजीशंस हैं। 15 जून को इसका इंटरव्यू है। अगली पोजीशन भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। पीएचडी इन केमिस्ट्री मांग रहे हैं। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है और सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की ये पोजीशन में यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में दिया हुआ है। 2027 तक के बाद भी एक्सटेंशन पॉसिबल है। फिर से प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की मल्टीपल पोस्ट निकली हुई है और ये बायोलॉजी से रिलेटेड है सारी की सारी पोजीशंस। यहाँ पे मास्टर्स की डिग्री मांग रहे हैं और आपके पास कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन भी क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल मांगा गया है, मैंडेटरी नहीं है, तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली 16 को इंटरव्यू है। फिर अगली कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से रिलेटेड, बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड पोजीशन है। 2 साल का एक्सपीरियंस अगेन डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। फिर से लाइफ साइंस की, एमएससी लाइफ साइंस की पोजीशन, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। मास्टर्स इन बायोलॉजिकल साइंसेज, मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंसेज, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मास्टर्स डिग्री इंटीग्रेटेड, मास्टर्स नेचुरल एग्रीकल्चर फार्मास्यूटिकल, फिर मास्टर्स इंटीग्रेटेड, मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिर मास्टर्स डिग्री। भर भर के पोजीशंस आई हुई हैं, आप इसमें देख सकते हो। जूलॉजी की है, फिर फार्मास्यूटिकल की यहाँ पे पोजीशन है, फिर एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस लिखा हुआ है। मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ऑफ लाइफ साइंस, एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, एमएससी इन बायोलॉजी, लाइफ साइंस सब्जेक्ट सच एज बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी। तो ये सारी की सारी पोजीशन बायोलॉजी डिसिप्लिन से ही हैं। अगेन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की फिर से पोजीशन आई हुई है। जहाँ जहाँ पे एक्सपीरियंस एसेंशियल मेंशन्ड हो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। अगेन सारी की सारी पोजीशंस देख सकते हैं, लाइफ साइंस की ही है। फिर से देखिए यहाँ पर भी बायोलॉजी की मेजर पोजीशन सारी की सारी यहाँ पर भी दी हुई हैं, एमएससी मास्टर्स वगैरह के ऊपर। फिर यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशंस आई हुई हैं। मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंस, एमएससी इन लाइफ साइंस जूलॉजी, एमएससी इन लाइफ साइंस, फिर एमएससी इन लाइफ साइंस प्लस 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और एमटेक विद 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये सारी की सारी इतनी पोजीशंस थी। आप डिटेल में एक बार जाकर के पूरा पीडीएफ देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो वैकेंसी कोड है और उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट जिसके अंदर ये वैकेंसी आई हुई है उसकी डिटेल भी दी हुई है यहाँ पे। और अब यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की पोजीशन के लिए 20,000 रुपये सैलरी है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की जो वैकेंसी कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 जो कि इतनी सारे पोस्ट कोड है, 31,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा ऐसे स्टूडेंट्स को जिनका नेट वगैरह क्वालिफाइड है। 25,000 प्लस एचआरए जिनका नेट क्वालिफाइड नहीं है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में जो इतनी जो पोस्ट कोड है वो है 35,000 प्लस एचआरए जो लोग नेट गेट क्वालिफाई करके आ रहे हैं। 28,000 प्लस एचआरए जिनका नहीं है। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की बात करें तो इतनी पोजीशन है 42,000 प्लस एचआरए 30%। प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट में 49,000 प्लस 30% एचआरए। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 में 56,000 पर मंथ प्लस 30% एचआरए। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट में 28,000 प्लस 30% एचआरए। अब यहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल भी दिया हुआ है।
जिस जिस डिसिप्लिन और उससे रिलेटेड जो पोस्ट कोड है वो भी दिया हुआ है, वैकेंसी कोड दिया हुआ है। टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बात कर लें तो टेन्योर जो है वो किसी भी सर्कमस्टांस में 6 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये बात यहाँ पे मेंशन्ड है। एज रिलैक्सेशन मेंशन्ड है। SC ST फिजिकली डिसेबल्ड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो 5 साल होता है और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एक्सटेंशन होता है। और 15 जून से लेकर के 19 जून 5 दिन यहाँ पे रिक्रूटमेंट चलेंगे। रिपोर्टिंग डेट 8:30 बजे सुबह है। एंट्री गेट क्लोजर टाइम 10 बजे सुबह है, यानी कि 8:30 बजे से 10 बजे के बीच में आप रिपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी होगी उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, तो इसको सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके हिसाब से आप चीज़ों को लेके जाइएगा। कोई क्वेरी है तो यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इसको प्रॉपरली टाइप करके फिल करके आप ले करके जाएँ और इसके साथ साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स और ओरिजिनल दोनों चीज़ें लेकर के जाइएगा। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।